हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से हमें अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है और कुछ छोटी मोटी सेलिंग नहीं, एक बड़ी सेलिंग हमें लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर देखने को मिली। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि उन सेलिंग के पीछे एक बहुत बड़ी न्यूज है। अब वो न्यूज क्या है और उस न्यूज में ऐसा भी क्या है कि हमें अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर इतनी भारी भरकम सेलिंग देखने को मिल चुकी है 2 दिनों के अंदर। इन सब चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ये भी देखेंगे कि आगे को लेके इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उस न्यूज के बारे में जो कि अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर हमें सुनने को मिली है। अब वेडनेसडे को अडानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर एक यूएस बेस्ड रिसर्च कंपनी है जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। उसने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें कि टोटल 88 क्वेश्चंस रेज किए गए हैं अडानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर, जिसको कि हम एलिगेशन के तौर पे भी बोल सकते हैं कि टोटल 88 एलिगेशंस अडानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च ने लगाई है। और ये 88 एलिगेशंस बहुत ज्यादा डिटेल में है, लेकिन जो मेनली 5 एलिगेशंस हिंडनबर्ग रिसर्च के जरिए लगाई गई है, जो कि हाईलाइट करके भी दिखाई गई है, वो क्या है। पहली एलिगेशन तो यह है कि जो अडानी ग्रुप है वो अपने पैसे को गलत तरीकों से फॉरेन में चैनलाइज करता है, ट्रांसफर करता है और उस पैसे का इस्तेमाल इंडिया में अपने ही शेयर्स को बाय करने के लिए करता है ताकि उसके शेयर्स का जो प्राइस है वो ऊपर जा सके और बाइंग उसके अंदर बनी रहे। दूसरी एलिगेशन ये लगाई गई है कि अडानी जो है वो अपने शेयर्स के प्राइस को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े मार्केट ऑपरेटर्स के साथ मिलकर अपने ही शेयर्स को बाय करता है और उसके प्राइसेस को बढ़ाता है। तीसरी एलिगेशन ये है कि अडानी ग्रुप के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं। चौथी एलिगेशन ये है कि जो अडानी है वो अपने नंबर्स को, अपने फाइनेंशियल्स को जितना है उससे ज्यादा दिखाता है, मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। जितने वो दिखाता है एक्चुअली में उसके नंबर्स उतने हैं नहीं। और पांचवी और लास्ट एलिगेशन जो हिंडनबर्ग रिसर्च के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर लगाई गई है वो ये है कि जो अडानी ग्रुप के अकाउंट्स हैं, जो खाते हैं, वो ठीक नहीं है, गलत है, जिसकी वजह से 4 CFO भी अडानी ग्रुप को रिजाइन करके जा चुके हैं। तो मेनली ये वो 5 एलिगेशंस हैं, जो बड़ी बड़ी एलिगेशंस हैं जो कि अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च के जरिए लगाई गई है, जिसकी वजह से हमें लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स के अंदर एक भारी भरकम सेलिंग देखने को मिली है। अब हम कभी भी सिक्के के एक पहलू के बेसिस पर डिसीजन नहीं ले सकते, मतलब कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बेसिस पे हम अडानी ग्रुप को जज नहीं कर सकते। हमें हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में भी पता करना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसी कौन सी कंपनी है और ऐसी कितनी बड़ी कंपनी है कि उसकी एक रिपोर्ट के बेसिस पे अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स के अंदर इतनी भारी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो अगर हम हिंडनबर्ग रिसर्च की कंपनी की बात करें तो हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो एक यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, जिसका मेन काम जो है वो स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके प्रॉफिट जनरेट करना है। उसका मेन काम ही स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना है और उसके जरिए प्रॉफिट जनरेट करना है। अब हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो मेनली जो फोकस में आई थी, जो फेमस हुई थी, वो 2020 के बाद हुई थी, क्योंकि 2020 के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ने ऑलमोस्ट 30 कंपनीज के ऊपर नेगेटिव रिपोर्ट निकाली थी और उसकी रिपोर्ट निकलने के बाद उन 30 की 30 कंपनीज के अंदर हमें एक हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। इसलिए 2020 के बाद ये जो रिसर्च कंपनी है ये मेनली फोकस में आई थी, फेमस हुई थी। अब जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो हिंडनबर्ग रिसर्च के अगेंस्ट इंक्वायरी भी कर रहे हैं। और वो क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर ये एलिगेशन लगाई हुई है कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है वो क्या करती है, वो अपनी रिपोर्ट को पब्लिक करने से पहले जिन फंड मैनेजर्स, जिन इन्वेस्टर्स के साथ इस रिसर्च कंपनी का कोलेबरेशन है, उन लोगों के साथ वो अपनी उस रिपोर्ट को सबसे पहले शेयर करती है, जिसकी वजह से जो वो लोग होते हैं वो पहले से ही उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके रख लेते हैं। और जैसे ही हिंडनबर्ग रिसर्च अपनी रिपोर्ट को पब्लिक करती है तो फिर उन शेयर्स के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उन फंड मैनेजर्स या उन इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट्स होते हैं और उन प्रॉफिट से वो जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है वो कमीशन चार्ज करती है। मतलब जितने भी प्रॉफिट्स फिर उन इन्वेस्टर्स या उन फंड मैनेजर्स को हुए उनसे वो कमीशन चार्ज करती है इस चीज को लेके। तो ये एलिगेशन लगाई हुई है हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर, जिसको लेके यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो इंक्वायरी भी कर रहा है। अब अगर हम इस पूरी सिचुएशन का एक ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो हम ये नहीं कह सकते कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट गलत है या सही है, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि उसकी रिपोर्ट एक्चुअली में सही है या नहीं है।
या फिर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने फायदे के लिए नेगेटिव रिपोर्ट निकाली है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर। लेकिन एक चीज बहुत कॉमन निकल कर आती है इस पूरी सिचुएशन में, और वो क्या, कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो नुकसान हो रहा है वो रिटेल पब्लिक का हो रहा है। तो हमने ये तो देख लिया कि अडानी ग्रुप के शेयर्स जो गिर रहे हैं उस गिरावट के पीछे क्या रीजन है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो चीज हो गई वो हो गई। अब हमें आगे को लेके किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर आगे को लेके। तो जितने भी लोगों की पोजीशन है अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर, सबसे पहले तो उनको ये देखना पड़ेगा कि उनकी जो बाइंग है वो किस लेवल पर है। अगर उनकी बाइंग लोअर लेवल्स पर है तो वो या तो करंट लेवल पर भी अपनी होल्ड पोजीशन को सिक्योर ऑफ कर सकते हैं, या फिर वो स्टॉप लॉस के साथ भी अपनी उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर उस पोजीशन को वो सिक्योर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर बिल्कुल हायर लेवल पर ही बाइंग इनिशिएट की हुई है, तो फिर उसको ये देखना पड़ेगा कि उसके पास जो क्वांटिटी है वो कम है या ज्यादा है। अगर कम क्वांटिटी है तो वो थोड़ा बहुत नुकसान लेके अपनी पूरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दे, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर क्वांटिटी भी ज्यादा है, बिल्कुल हायर लेवल है, टॉप का लेवल है, तो फिर उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अगर आपके पास अडानी एंटरप्राइज या अडानी पोर्ट इन दोनों में से कोई शेयर है तो आप कवर्ड कॉल का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि F&O के अंदर कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हो हायर लेवल की, ताकि अगर अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट के अंदर सेलिंग देखने को मिलती है तो फिर आप लोगों को कॉल ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट हो जाए, और उस प्रॉफिट से वो जो कैश मार्केट का लॉस है, इन पोर्टफोलियो का जो लॉस है वो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए। लेकिन अगर आपकी पोजीशन अडानी एंटरप्राइज या अडानी पोर्ट के अलावा बाकी शेयरों में है, क्योंकि जिस तरीके की सेलिंग हमें इस हफ्ते अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर देखने को मिली है, जनरली इस टाइप की सेलिंग के बाद हमें एक रिवर्सल देखने को जरूर मिलता है। तो अगर हमें अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिलता है तो उस रिवर्सल में आप लोग अपनी क्वांटिटी को या तो पूरा का पूरा स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा करके भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अब लेकिन अगर हम बात करें ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज आ रही होगी कि यार इस हफ्ते हमें इतनी हैवी सेलिंग देखने को मिली अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा पाए, उसको ट्रेड नहीं कर पाए। तो जो चीज हो गई उस चीज का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे को लेके हम प्लानिंग करके जरूर चल सकते हैं। तो जो लोग अडानी ग्रुप के शेयर्स को ट्रेड करना चाहते हैं, इस सेलिंग को ट्रेड करना चाहते हैं या फिर रिवर्सल को ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिली है, एक रिवर्सल भी आएगा जरूर। तो जो लोग अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर एक रिवर्सल को ट्रेड करना चाहते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें मंडे को अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो वो क्या कर सकते हैं, अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, और उस लॉन्ग पोजीशन को वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। कब तक, जब तक कि हमें हायर लेवल्स पर अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को ना मिले। अगर हमें अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर हायर लेवल्स पर नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो फिर जितने भी लोगों ने रिवर्सल को प्ले करने के लिए लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की है वो तो उस पोजीशन को कर देंगे स्क्वायर ऑफ, और जितने भी लोग सेलिंग को ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब ये जो हमें अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, इस गिरावट को ट्रेड करना चाहते हैं, वो लोग वहां पे शॉर्ट पोजीशन को कर लेंगे इनिशिएट। तो पिछले 2 दिनों में अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर ये जो हमें भारी भरकम सेलिंग देखने को मिल रही है, इस सेलिंग के पीछे क्या न्यूज है, उस न्यूज को मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल में समझाने की कोशिश की है। इसी के साथ आगे को लेकर अब अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर किस तरीके का प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप सभी लोगों के लिए आज की ये वीडियो जो है वो यूजफुल साबित हो। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर जो हमें सेलिंग देखने को मिल रही है उस सेलिंग के पीछे का डिटेल रीजन पता चल सके, और आगे को लेके क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए उसके बारे में पता चल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।